आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। हमने दशरथ की कैसी दयनीय दशा देखी है। दशरथ व्यथा से, पीड़ा से बिलबिला रहे हैं। हालत ऐसी खराब हो गई कि भूमि पर गिर गए, बेहोश हो गए। उसके बाद राम आते हैं, सारी स्थिति पता लगती है और यह समाचार सुनकर कि कैकेयी ने उनके लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, राम प्रसन्न हो जाते हैं। दुख की एक रेखा तक नहीं खिंचती उनके मुख पर, आनंदित हैं और कह रहे हैं कि मेरा तो हर प्रकार से हित है वन में जाने पर। एक बात को लेकर वे विशेष रूप से चिंतित हैं कि उनके पिता को क्या हुआ। उनका यह मानना है कि दशरथ धैर्य और गुणों के सागर हैं, तो इतनी छोटी सी बात को सुनकर वो मारे दुख के बेहोश हो गए, संज्ञा शून्य हो गए। दशरथ जब उठते हैं तो राम उनसे कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात, ये कोई बात है? 14 वर्ष मैं अभी वनों में गया और अभी लौट आया, 14 वर्ष तो ऐसे ही बीत जाएंगे और यह बात कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। अब यह समाचार अयोध्या में भी फैल गया, फैलना तो था ही। सभी अयोध्या वासियों को ऐसा लग रहा है कि जैसे बिच्छू लड़ गया हो उनको, उसका जो विष है उसके अंदर फैल गया हो, वही पीड़ा, वही दर्द। बिच्छू का डंक तो लगा दशरथ को, अब दशरथ का ही वो फैला हुआ शरीर उनकी पूरी अयोध्या है। दशरथ की सारी प्रजा मानो उनके शरीर के अंग हैं। दशरथ को बिच्छू ने डस लिया तो पूरा शरीर तो तड़पेगा ही ना, तो पूरी अयोध्या तड़प रही है। अब तो अब अयोध्या का तड़पना हम देखेंगे कि क्या गत अयोध्या की हो रही है। सुन भय बिकल सकल नर नारी, यह समाचार सुनकर कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जा रहा है, एक प्रकार से देश निकाला दिया जा रहा है, और वह भी वनवासियों के वेश में, और अनेक शर्तों के साथ कि राम अयोध्या से कोई संपर्क नहीं रखेंगे इन 14 वर्षों के अंदर, किसी से भी, इन शर्तों के साथ। बेल बिटप जिमि देख दवारी, और क्या हालत हो गई अयोध्या की। कैसे तुलसीदास जी उसका वर्णन कर रहे हैं, सटीक वर्णन। कहते जैसे जंगल में आग लग जाए, तो जंगल में आग लगने के पास जो वहां की लताएं, बेल और पेड़ होते हैं, जो उनकी हालत होती होगी ना, वही इस समय अयोध्या वासियों की है। जो जहां सुनई धुनई सिर सोई, जो भी ये समाचार सुन रहा है, जहां पर भी है, सुनते ही वो अपना सिर पीट रहा है। सिर पीटने में जो भाव है, पछताने का है, दुखी होने का है, क्रोध का है, आक्रोश का है, बहुत सारे भाव इस सिर पीटने के मुहावरे में समा जाते हैं। हर कोई जना अपना सिर पीटना शुरू कर देता है। बड़ विषाद नहीं धीरज होए, इतना बड़ा विषाद, इतना बड़ा दुख उनके हृदय पर छा जाता है कि धैर्य धारण कोई भी नहीं कर पा रहा। जो सुनता है ये समाचार वही अधीर हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। मुख सुखा ही लोचन स्रवही, शोक न हृदय समाहि, सबके चेहरे सूख जाते हैं ये समाचार सुनते हैं। लोचन स्रवही, आंखें बहने लगती हैं, आंसुओं से भर जाती हैं, रोना शुरू कर देते हैं लोग। शोक न हृदय समाए, और ऐसा शोक हृदय पर छा जाता है
कि हृदय असमर्थ हो जाता है उसे समा पाने में। सामर्थ्य नहीं हृदय का कि इस शोक को वह धारण कर सके, संभाल सके, धीरज धर सके। ऐसी स्थिति अयोध्या वासियों की इस समय हुई पड़ी है। मनहु करण रस कटकई उतरी अवध बजाए। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो करुण रस की सेना है वो नगाड़े बजाते हुए अयोध्या में प्रवेश कर गई है। दया करुणा, जो भी अयोध्या की यह दशा देख रहा है वो बहुत करुणा से, दया से, संवेदनशीलता से, सहानुभूति से भर गया है। ऐसा लगता है मानो करुण रस की पूरी सेना डंका बजाती हुई, नगाड़े पीटती हुई अयोध्या में प्रवेश कर गई है। जिसे देखो वही दुखी, वही रो रहा है, वही सिर पीट रहा है। प्रत्येक घर मिले ही माज विधि बात बिगारी। और कहते, हर एक कोई कह रहा है कि अभी अभी तो सब कुछ ठीक होना शुरू हुआ था अयोध्या में, और विधाता ने फिर बात बिगाड़ दी। सब कुछ अच्छा हो गया था, विवाह हो गए बच्चों के, बहुएं घर आ गई, उत्सव चल रहा है, अब राम का राज्याभिषेक होने वाला है। ये विधाता ने अचानक ही सारी बात बिगाड़ दी पूरी तरह से। जहां तहां देही के कई गारी, जिसे देखो जहां देखो सब केकई को गालियां दे रहे हैं। अंत नहीं है केकई को गालियां देने का। जो बात सुन रहा है सुनते ही वो केकई को गाली देता है, प्रत्येक अयोध्यावासी। ए पापन ही बोझ का परिहु। और क्या कह रहे हैं, ये जो पापिन केकई है इसे ये क्या सूझ गया अचानक बैठे बैठे, क्या इसने ये बिगाड़ कर दी। छाई भवन पर पाक धय रहे हो। ये जो भवन के ऊपर राजा के सुख की छाया छा गई थी, वहां पर इसने आग लाकर रख दी है, आग के हवाले कर दिया इसे। जहां पर सुख का उत्सव चल रहा था, आनंद की लहर उठ रही थी, उस स्थान पर इस पापिन केकई ने आग लगा दी। पूरी अयोध्या यही बात कह रही है। प्रत्येक के मन में असंतोष है, और इस सीमा तक बढ़ गया है असंतोष कि प्रत्येक मुख केकई को गालियां दे रहा है। निज कर नयन काढ़ चह दीना। कह रहे हैं क्या किया है केकई ने, बता रहे हैं अयोध्यावासी। क्या कह रहे हैं कि केकई ने जो काम किया है ना, वो ऐसा है कि जैसे कोई अपनी आंखों को निकालकर फिर संसार को देखना चाहे। कैसे देख सकता है? जब आंखें ही नहीं रहेंगी संसार को कैसे देखेगा? तो राम को निकालना ऐसे ही है जैसे अपनी आंखों को निकाल देना। और क्या, डार सुधा विष चाहत चीखा। जैसे कोई अमृत को फेंक दे और विष को चखने लगे। राम अमृत हैं। राम को फेंक कर केकई मंथरा के इस विष को चख रही है, विष को पी रही है। इस दुर्बुद्धि को बैठे बिठाए यह क्या सोच गया? सारी अयोध्या यही बात कहती जा रही है। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी। कैसी है केकई? क्या कह रहे हैं? कुटिल, बुरी चालों वाली, धूर्त है, कठोर है, कुबुद्धि है, दूषित बुद्धि है, पाप बुद्धि है, अभागी है। समस्त अयोध्या एक ही बात कह रही है। भई रघुवंश बेन बन आगी। और ये केकई क्या बन गई है? ये रघुवंश का जो बांस रूपी वन है, इसके लिए ये आग का काम कर गई है। बांस के जंगल में आग बड़ी भयंकर लगती है।
बांस बहुत लंबे लंबे होते हैं, खड़े होते हैं, तेज हवा चलती है, आपस में रगड़ लगती है और आग लग जाती है, और बहुत तेजी से चलता है बांस का जंगल। तो कहते हैं जो केकई है ना, ये रघुवंश रूपी जो ये बांस का वन है, इसके लिए ये अग्नि का काम कर गई, आग लगा दी इसने इस जंगल में। पालव पैठी पेड़ इह काटा, और कैसी है ये ना समझ, जिस पेड़ की शाखा पर बैठी है, जिन पत्तों पर बैठी है ये, उसी शाखा को इसने काट डाला। ऐसी मूर्खता भला कोई कैसे कर सकता है? किसी से डाल पर आपका बसेरा हो, उसे ही कोई काट दे। अयोध्यावासी कह रहे हैं कर सकता है, अगर वह कुबुद्धि हो जाए, निर्भाग हो जाए, कठोर हो जाए, कुबुद्धि हो जाए, तो यही तो करेगा सब, और वही सबके कई ने कर दिया। सुख मोह शोक ठाट धरी डाटा, और उसने क्या कर दिया है कि सुख के जहां ठाठ थे अभी तक, सुख के ठाठों के बीच में उसने दुख का ठाठ लाकर रख दिया है, बदल दिया है। दुख के अपने ठाठ हैं। जो दुरात्माएं होती हैं, जब दुख का साम्राज्य छाता है तो वे बड़ी प्रसन्न होती हैं। जब सुख के ठाठ आते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं। तो केकई ने क्या किया, जो सुख के ठाठ थे उनको हटाकर दुख के ठाठ को लाकर वहां पर बसा दिया, उनका बसेरा कर दिया। सदा राम ही प्राण समाना, और कहते अयोध्यावासी इसके लिए तो राम प्राणों के समान थे। आज तक तो हम यही सुनते आए हैं कि केकई राम को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करती है, और देखा भी है हम सभी ने, न देखा हो मानवी ले सुनी सुनाई बात है, देखा भी है, केकई के व्यवहार से भी देखा है, हर प्रकार से केकई राम को अपने प्राणों से अधिक चाहती है। तो ऐसे में इसकी बुद्धि को ये क्या हो गया, इसने विष पी लिया है मंथरा के कुविचारों का, और ये जहर चढ़ा हुआ है जो इससे ये सब काम करवा रहा है। कारण कवन कुटिलपन ठाना, और किस कारण से इसने कुटिलपन ठान लिया। जिसे आप प्राणों से अधिक प्रेम करते हैं उसे अपने से दूर थोड़ी न जाने देते हैं। और केकई ने तो न केवल दूर जाने का प्रबंध किया, वरन एक परोक्ष रूप से राम को मृत्युदंड दे दिया है। जंगलों में 14 वर्ष रहना मृत्युदंड है, सीधा सीधा, जो कि सीधा दिखाई नहीं देता लेकिन सीधा सीधा मृत्युदंड है। तो ये केकई ने क्या किया, सभी अयोध्यावासी समझ नहीं पा रहे हैं। कोई दुश्मन अगर बुरा करे तो बात तत्काल समझ में आ जाती है कि दुश्मन तो करेगा ही ऐसा, शत्रु का स्वभाव है करना। लेकिन कोई आत्मीय जन, और वह आत्मीय जन जो आपको प्राणों से भी अधिक चाहता हो, वह ऐसा कर दे, तब बात बेबूझ हो जाती है, समझ से पार चली जाती है। और वही सब अयोध्यावासियों के साथ हो रहा है। उनकी कल्पना में नहीं है कि ऐसा कैसे केकई, पहले इसी बात से वे उबर नहीं पा रहे हैं। अब जब बात इतनी फैल गई है तो मानना पड़ा कि ये सच है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं आ रहा कि केकई ऐसा कर सकती है। और उसने कर दिया है तो फिर अब गालियां दे रहे हैं सब। सत्य कहीं कभी नार सुभाव, क्या कहते हैं अयोध्यावासी कि कवियों ने सही कहा है कि नारी के स्वभाव को, त्रिया चरित्र को कोई नहीं जान सकता। सब विध अगहु अगाध दुराव, हर प्रकार से, हर तरह से ये अगहु है, इस तक पहुंचा नहीं जा सकता। अगम है, अगाध है, बहुत गहरा है, दुराव, छुपाव रखने वाला है।
जो त्रिया चरित्र है, स्त्री का चरित्र है, जान नहीं सकता कोई उसके मन में क्या है। दुराव छिपा कर ऐसे रखती है बात को, और गहरा है। लाख गोते मार लो, स्त्री के मन की थाह नहीं ले सकते। अगम है, पहुंचा ही नहीं जा सकता वहां। तो सभी अयोध्यावासी यही कह रहे हैं कि कवियों ने सही कहा है कि त्रिया चरित्र को समझा नहीं जा सकता। अब केकई को कोई कैसे समझ ले? वे लोग कह रहे हैं कि जिसे प्राणों से अधिक प्रेम करती थी, उसे दूध में पड़ी मक्खी के समान निकालकर फेंक दिया, और फेंका भी ऐसी जगह जो सारी जगह राक्षसों से घिरी हुई है। तो त्रिया चरित्र अयोध्यावासी कह रहे हैं कोई नहीं जान सकता। निज प्रतिबिंब बरक गही जाही, जान न जाई नारी गति भाई। वे कह रहे हैं कि एक बार को आप अपनी छाया को भी पकड़ सकते हैं, यह भी संभव है। अयोध्यावासी कह रहे हैं कि आप अपनी परछाई को भी पकड़ लें, जिसे कि पकड़ा नहीं जा सकता कह रहे हैं, लेकिन वह भी हो सकता है। लेकिन नारी का चरित्र आप समझ जाएं, यह कभी नहीं हो सकता, समझा ही नहीं जा सकता। जान न जाए नारगत भाई, वो किस गति से चलती है नारी, क्या उसके मन में है, क्या उसके कृत्य में है, इसे जाना नहीं जा सकता। कहाँ ने पावक जरी सक, कहाँ ने समुद्र समाई। कहते हैं आग किसे नहीं जला सकती, सबको जला सकती है, और समुद्र किसे नहीं समा सकता। कहाँ ने समुद्र समाई, सागर तो इतना गहरा है, सब कुछ समा सकता है उसमें। कहाँ न करे अबला प्रबल, और जिसे अबला कहा जाता है कि बेचारी कमजोर है, अयोध्यावासी कह रहे हैं नहीं, भला वह क्या नहीं कर सकती जिसे तुम अबला कहते हो। उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि अग्नि किसे नहीं जला सकती, सब कुछ जलाकर राख कर सकती है। ऐसी कौन सी चीज बताओ जिसे सागर अपने में डुबा नहीं सकता हो। सब चीज डुबा सकता है सागर। धरती के 3 हिस्सों में सागर है, तो उसके लिए ऐसा क्या है जिसे वह नहीं डुबा सकता, सब कुछ डुबा सकता है। और तीसरी बात कहते हैं कि जिसे अबला कहते हो, वो बताओ क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है, सब समर्थ है। यहां पर व्यंग्य कर रहे हैं अयोध्यावासी कि अबला तो उसे यूं ही कहा गया है बड़ी सबल, सब कुछ कर सकती है। कहीं ने जग काल न खाई, और कहते हैं काल उसने भला संसार में बताओ किसने नहीं खाया है, किसको नहीं खा गया काल, सबको खा गया। जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। तो काल सबको खा सकता है, सागर सबको डुबो सकता है, अग्नि सबको जला सकती है। ठीक इसी प्रकार की जिसे अबला कहते हो ये नारी, ये क्या नहीं कर सकती, ये सब कुछ कर सकती है, ये ऐसी सबल है। कहा सुनाई विधि कहा सुनावा। अयोध्यावासी कहते हैं विधाता हमें क्या सुनाने जा रहा था कि हमारे प्यारे राम का राज्याभिषेक होगा, और क्या सुना दिया उसने। यह समाचार तो सुनाने में था ही नहीं कहीं पर भी कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। सुनाया तो विधाता ने यह समाचार था कि कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा, और सुना क्या दिया, कहा दिखाई चाहे कहा दिखावा। विधाता हमें क्या दिखाने ले जा रहा था, राम का राज्याभिषेक, और दिखा क्या दिया, राम का वनवास। विधाता ये क्या कर रहा है। एक कहीं भल भूप न कीना, एक कोई कहता है समूह, ये राजा ने अच्छा नहीं किया। दशरथ के कहने से ही सब कुछ हो रहा है। अब यहां पर देखिए प्रजा में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग बातें करते हैं, वर्ग बन जाते हैं।
जब भी कोई एक घटना घटती है तो सब अपने अपने मतानुसार उसकी व्याख्या करनी आरंभ कर देते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो एक वर्ग क्या कह रहा है कि राजा ने ये अच्छा नहीं किया, दशरथ को दोष दे रहा है। बर विचार नहीं कुमति कीना, कहते हैं उस दुर्बुद्धि केकई को यह वचन देकर दशरथ ने अच्छा नहीं किया, देना ही नहीं चाहिए था उसे वचन। दशरथ ने यह वचन दिया, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जो हट भय हूं सकल दुख भाजनो, अबला विबस ज्ञान गुण गाजनो। कहते केकई की ये हट पूरी करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि उनका सारा ज्ञान, उनकी सारी बुद्धि सब समाप्त हो गई है और वे अपनी स्त्री के दास हैं, यानी जोरू के गुलाम हैं। उस स्त्री के वशीभूत होकर दशरथ ने ऐसा कृत्य किया है। तो दशरथ को गाली देने वाला एक वर्ग खड़ा हो गया। एक धर्म परमित पहचाने, एक वर्ग ऐसा है जो धर्म को पहचानता है, जानता है। नृप ही दोष नहीं दिन सयाने, और वे सयाने लोग दशरथ को दोष नहीं दे रहे। उनका ये मानना है वचन वचन होता है। दशरथ ने वचन दिया, अब फिर चाहे केकई ने कुछ भी मांग लिया, दशरथ अपना वचन निभा रहे हैं। वे धर्म की धुरी हैं, अपनी आन पर कायम हैं। तो ऐसा एक वर्ग जो सयानों का वर्ग है, वो दशरथ को बिल्कुल दोष नहीं दे रहा। सिब दधीची हरिचंद कहानी, एक एक सन कहनी बखानी। और यह वर्ग क्या कर रहा है? शिवी की, दधीची की, हरिचंद की, इनकी कथाएं कह रहा है, बता रहा है कि ये वे लोग थे जिन्होंने अपने वचन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपने प्राण तक, धन संपत्ति सब कुछ। एक एक सन कहनी बखानी, एक एक को वो इनकी कहानियां सुना रहे हैं। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रहे हैं। एक वर्ग क्या है जो कह रहा है कि भरत की सम्मति इसमें थी। ये जो सारा आयोजन हुआ है इसमें भरत की सहमति है। हनुमान जी ने जो रघुवंश नाथम का मुझसे तीसरा खंड लिखवाया उपन्यास का, वह है भरत की साधना। हनुमान जी ने कहा कि देखो, भरत पर आज तक कुछ नहीं लिखा गया है। उन भरत पर कुछ नहीं लिखा गया है जिनके लिए जब मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे गले से लगाया और गले से लगाकर मेरे कान में कहा, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान जी कहते हैं मैं ठगा रह गया कि मेरे कान में प्रभु ने कहा, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भरत उनको इतने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये तीसरा जो खंड लिखा जाएगा, ये पूरा मैं भरत जी पर लिखवाऊंगा। भरत की साधना उसका नाम दिया गया और बहुत बड़ा खंड है ये। और उसमें भरत की जो साधना है, जो हनुमान जी ने लिखवाई है, ये हनुमान जी की कृपा से विश्व का एकमात्र ऐसा आध्यात्मिक उपन्यास है, एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें भरत जी का सारा हृदय खुलकर सामने आ गया है कि राम के प्रति उनकी कैसी भाव दशा है। हनुमान जी ने ले जाकर भरत जी के हृदय में मुझे खड़ा कर दिया कि देख, इन भरत जी के लिए मेरे प्रभु श्री राम ने मेरे कान में कहा था, मुझे हृदय से लगाकर, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। और उसके बाद जो लिखवाया हनुमान जी ने भरत की साधना, कछु जाए न बरने, मैं नहीं वर्णन कर सकता क्या है उसके अंदर। जो पढ़ता है वही डोलता है, वही झूमता है। यदि कहूं तो वो बीन है भरत की साधना।
भक्त रूपी नाग उस पर नाचते हैं, झूमते हैं। भरत की साधना वह है। तो एक वर्ग क्या कह रहा है कि भरत जी का इसमें हाथ है, इस षड्यंत्र में, इस चाल में। एक उदास भाई सुन रहे हैं, दूसरा वर्ग इस बात को सुनकर चुप रह गया, उदासीन हो गया, सुनकर रह गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं की उन्होंने। दूसरे वर्ग ने यह भी नहीं कहा कि नहीं, भरत जी इसमें सम्मिलित नहीं है। वे सुन रहे हैं जो लोग भरत जी को कोस रहे हैं, चुप। जो ये मानते हैं कि ऐसा भरत जी ने नहीं किया, वे चुप हैं। अब चुप क्यों है आप सोच रहे होंगे। सोच रहे हैं ना कि बोलते क्यों नहीं वो, कि नहीं भरत जी इसमें शामिल नहीं हो सकते, क्यों नहीं बोल रहे। इसलिए नहीं बोल रहे कि वे जानते हैं कि वे समझा ना पाएंगे। जो वस्तु स्थिति है, जो हालात हैं मौके के, वे भरत जी को सीधा सीधा इसमें सम्मिलित पा रहे हैं। जो माहौल वहां का बन गया इस समय, परिवेश उत्पन्न हो गया है, उसमें कोई भी कैसे ना माने कि भरत इसमें सम्मिलित नहीं है। क्योंकि वरदान की पहली शर्त ही यही है, वचन ही पहला यह है कि भरत को राज्याभिषेक मिले। तो क्यों ना कोई ये ना माने कि भरत जी की इस सारे षड्यंत्र में सहभागिता नहीं है, क्यों ना माने। इंसान का कच्चा मन है, तत्काल साफ दिखाई दे रहा है कि भरत की सम्मति के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता। माहौल ऐसा बन गया ना। लेकिन एक वर्ग जो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर सकता, चुप, समझा नहीं रहा। इसी वर्ग में एक वर्ग और भी है जो ये मानता है कि बिल्कुल भरत जी इसमें शामिल नहीं है, हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? वह वर्ग कुछ बोल रहा है। तो जो कुछ बता रहा है वह वर्ग उस वर्ग की भी बात सुनेंगे। कान मूदी कर रद गही जीना, एक कहीं यह बात अलीहा। जो दूसरा वर्ग है वो क्या कह रहा है? कान मूंद कर रद गही दीना। अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिया उसने, जैसे ही किसी ने ये कहा कि भरत जी इस षड्यंत्र में है, भरत जी का भी हाथ है। एक अन्य वर्ग उसने बात सुनते अपने कानों पे हाथ रख लिया और अपने जीभ दांतों के नीचे दबा ली। एक कहिए यह बात अलीना, और फिर उस वर्ग ने ये अद्भुत बात कही उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि भरत जी भी इसमें शामिल हैं। उनसे क्या कहा? सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, कि ये जो बात तुमने कही है ना कि भरत जी इसमें सम्मिलित हैं षड्यंत्र में, ये बात कहते ही तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो गए। आज तक जितने भी तुमने पुण्य कमाए वे सब नष्ट हो गए। ये बात कहते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि जब भी आप किसी निष्पाप के लिए पापपूर्ण वचन कह देते हैं, निष्पाप के लिए, तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे व्हाट्सएप भेजा कि मैं आपके वीडियो रोज देखता हूं और मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मुझे अपने घर का पता भेजो। मुझसे नहीं पूछा कि आप मुझसे मिलना भी चाहेंगे या नहीं, आदेश दिया सीधा है कि आप मुझे अपने घर का पता भेजो। तो मैंने कहा आप किस उद्देश्य से मिलना चाहते हैं? तो उसने कहा मैं अपना मार्गदर्शन चाहता हूं आपसे। तो मैंने कहा देखो, जितना भी मैंने आज तक पाया है, जो भी हिमालय के योगियों के साथ रह के, साधु सन्यासियों के साथ भटक भटक कर जो भी पाया है, वह सारा हनुमान जी ने मुझसे मेरे आध्यात्मिक उपन्यासों में लिखवा दिया है, जो राम और कृष्ण पर आधारित थे। तो पहले आप स्वाध्याय की साधना कीजिए। जो मैंने पाया है, अब मैं एक एक का मार्गदर्शन अगर ऐसे करता रहूंगा तब तो और कुछ नहीं कर पाऊंगा जीवन में।
तो हनुमान जी ने वो सारा कुछ निचोड़ करके इतर बना के उनमें डलवा दिया। तो आप उनका अध्ययन कीजिए। अब उस व्यक्ति का क्या उत्तर आता है कि आप तो मनी माइंडेड हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं। अब एकदम जैसे उसने ये व्हाट्सएप भेजा होगा, तत्काल मुझे ये पंक्ति याद आ गई कि उसके सारे पुण्य नष्ट हो गए, उसी समय नष्ट हो गए उसके। क्यों नष्ट हो गए? क्योंकि उसने पाप पूर्ण उक्ति कह दी। जहां पर कुछ पाप का अंश नहीं है, वहां पर उसने पाप का आरोप कर दिया। पहले मैं सारी पुस्तकें लोगों को मुफ्त में भेज देता था। किसी ने कहा जी मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं फौरन भेज दी। किसी ने आज तक मुझसे ये नहीं पूछा कि आपने इतनी महंगी पुस्तक भेज दी तो आपके भी तो पैसे लगे हैं। सिर्फ एक जने ने पूछा था, और पूछा ने उसने पे दिए भी। और वो ओशो की सन्यासिनी, जिनको ओशो ने पहले सन्यास दिया था, सबसे पहला सन्यास, मधुमा, ओशो की सबसे पहली सन्यासी। 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने मुझसे भेंट की और मुझसे कहा कि मैं आपके ये सारे आध्यात्मिक उपन्यास पढ़ना चाहती हूँ। मैंने दे दिए। तो वे बोली इनका मूल्य। मैंने कहा मैं आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ? तो उन्होंने कहा फ्री में मिलते हैं क्या तुमको? क्या मैं नहीं जानती कि लेखक को भी अपनी पुस्तक खरीदने के लिए प्रकाशक को पैसे देने पड़ते हैं। तुमको ज़्यादा से ज़्यादा 10 कॉपियाँ मिलती होंगी कॉम्प्लीमेंट्री, बस, जो प्रकाशक देता है, और उसके बाद तुम्हें सब खरीदनी पड़ती हैं। मुझे सब पता है, तो इसलिए मुझे पैसे बताओ, और ये मेरा आदेश है। सिर्फ एक ने। तो मैंने सारी अपनी किताबें इस तरह से बांटी। तो मेरी पत्नी ने कहा आपका अपना परिवार नहीं है क्या? कल को उनके लिए जब पैसा चाहिए होगा, आप किसके आगे हाथ फैलाएंगे? बंद कीजिए आप ये सब। जिसे, और हैरानी की बात है, जिनको मैंने मुफ्त में किताबें दी, आज तक उनके पास रखी हैं, 10-10 साल हो गए, किसी ने पढ़ी नहीं। किसी ने नहीं पढ़ी। मांगी सबने, ली सबने, लेकिन पढ़ी किसी ने नहीं। क्योंकि मुफ्त में चीज मिले ना, मुफ्त में हीरा भी मिल जाए तो वो भी नाली में ठोकरें खाता है इधर उधर। तो अब ये लोग कहते हैं, मुझसे कहते हैं ऐसे कुछ लोग कि आप पैसा कमाने के लिए किताबें बेच रहे हैं। मैं तो बेच ही नहीं रहा। तो ऐसे जीवन में आप ये याद रखें, यहाँ ये मैंने प्रसंग क्यों चलाया, कि कभी भी किसी के लिए पाप पूर्ण वचन मत कहिए। अगर वह पापी ना हुआ और आपने कह दिए पाप पूर्ण वचन अपनी नासमझी में, अपने अज्ञान में, तो जितना पुण्य कमाया है ना आज तक, सब गंवा देंगे, सब नष्ट कर देंगे। चुप रहिए, कुछ ना बोलिए। हृदय से विचार कीजिए कि क्या सच में वह पापी है। अब भरत जी पर लोग षड्यंत्रकारी होने का आरोप लगा रहे हैं, पापी होने का आरोप लगा रहे हैं। तो दूसरे लोग कहते हैं, सुन के कानों पे हाथ रख लिए, दांतों तले उंगली दबा ली, और उनसे कह रहे हैं ना समझो, ये क्या कह रहे हो? ऐसा कहते ही तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे तत्काल। और हो ही गए। राम भरत कहूं प्राण प्यारे। कहते हैं भरत जी को तो जो राम हैं प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। भरत जी तो अपने तत्काल प्राण दे देंगे। राम का वनवास वे स्वीकार ही नहीं कर सकते, और ना ही राजा बनना स्वीकार कर सकते। ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ कुछ लोग ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं। चंद चवे बर अनल, कहते हैं कि वे लोग कहते हैं कि सुनो, चांद हो सकता है चांदनी ना बरसाए, आग बरसाने लगे, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लोग कह रहे हैं। कन सुधा होई विष तूल, और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, स्वभाव छोड़ दे, अमृत अपना विष हो जाए। चांदनी अपनी शीतलता का स्वभाव छोड़ के अंगारें बरसाने लगे, सब संभव है। सब नहीं कभी न करें कुछ, भरत राम प्रतिकूल। लेकिन
लेकिन सपने में भी भरत कभी राम जी की इच्छा के प्रतिकूल कुछ नहीं कर सकते। चांदनी आग बरसा सकती है, अमृत अपना स्वभाव छोड़कर विष हो सकता है, लेकिन सपने में भी भरत जी राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते, राम से विमुख नहीं हो सकते। जो ऐसी टिप्पणी दे रहे हैं उनके पुण्य 100 गुना बढ़ रहे हैं, अनंत गुना बढ़ रहे हैं, और बढ़ते के क्रम में चले गए, बढ़त की क्रम बढ़ते ही जाएंगे अब, जिन्होंने ऐसी बात कही। क्योंकि ये मर्म को समझने वाले संवेदनशील लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं। एक विधातन दूषण देहि, एक वर्ग ऐसा है जो विधाता को दोष दे रहा है, किसी को नहीं दोष दे रहा। वो कह रहे भैया भगवान का ही सब किया धरा है, विधाता का है सारा किया धरा, न कैकेयी का दोष है, न भरत का है, न दशरथ का है, ये तो सब विधाता का है, ये उसी की चाल है सारी। एक विधाता को दोष दे रहा है। सुधा दिखाई दिन विष जे हो, कहते ये विधाता ही है जिसने हमें अमृत दिखाया कि देखो मैं तुम्हें अमृत पिलाने जा रहा हूं, और तत्काल अमृत का कटोरा खींच लिया और जहर पिला दिया हमें। ये 2 वर नहीं विधाता ने सृजित करवाए, ये विष के 2 प्याले हैं जो समस्त अयोध्या को पिला दिए, सब विधाता का किया धरा है। खर भर नगर सोच सब काहो, दुसहु दाहो और मिठह छाओ। कहते नगर भर में, खर भर नगर सोच सब का हो, सब जगह चिंता ही चिंता समाई हुई है, पूरे नगर भर में खलबली मची हुई है, चिंता समाई हुई है। दूसह दाहु और मिटा उछाहु, और जो उत्साह छाया हुआ था, पूरी अयोध्या जो नाच रही थी, नृत्य उसके पैरों में घूंगर बंध गए थे, वो जो उत्साह था सारा, उस सारे के सारे उत्साह के ऊपर दुख छा गया है, दाह छा गया है, आग बरसने लगी है, सारी अयोध्या जल जल दहक रही है। समस्त अयोध्यावासी इतने अधिक शोकाकुल व्यथित हो गए हैं कि जैसे बिच्छू उनको लड़ गया हो। आपने देखा कितना गहरा प्रेम है अयोध्या वासियों का राम के प्रति, उनके रोम रोम में बसे हैं राम, और राम के बिना किस प्रकार से वो जलबिन मछली के समान अयोध्यावासी छटपटा रहे हैं। सारा का सारा उनका उत्साह आनंद सब शोक में परिणत हो चुका है। प्रजा राम को किस तरह से प्राणों से भी अधिक चाहती है। प्रजा की आंखों के तारे हैं राम, और वही राम सबको तारने वाले हैं।